Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. Nomenclature of organic compounds इस टॉपिक पे पिछले 2-3 लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट के वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में हो उनके नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस किया था, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, polyfunctional group and double, triple and triple bond containing organic compounds. इस पे हमने इनका nomenclature किस तरह से कर सकते हैं, इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है बॉन्ड लाइन नोटेशन, उसके बाद nomenclature ऑफ ऑर्गेनिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लिखते हैं। अगर उसका IUPAC नाम दिया हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से लिखते हैं, यानी राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विद देयर IUPAC नेम। तो आज के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसपे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। कंपटीशंस में भी और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे करके, और उनके पूछे जाते हैं कि किस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। और इसके बारे में 2-4 एग्जाम्पल जब पिछले क्लास में बताया था, बॉन्ड लाइन नोटेशन में स्ट्रक्चर जो फार्मूला दिखाया था उसी को यहाँ पे हम और डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। नाउ बॉन्ड लाइन नोटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. It is simple, short and convenient method of representing organic molecules. The main points of this notation are as follows. The bonds CC, carbon-carbon single bond, are shown by lines. Single bond by single line, double bond by 2 parallel lines and a triple bond by 3 parallel lines. पिछले एग्जाम्पल में हम इसको दिखा चुके हैं तुम लोगों को। कार्बन एटम्स आर, इसको अभी आगे और भी दिखाएंगे, हालांकि देख चुके हो लेकिन आगे भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि देख चुके हो तो अब देखने को नहीं मिलेगा। The carbon atoms are represented by lines drawn in zigzag fashion and carbon atoms by line end and intersection. It is assumed that the required number of hydrogen atoms are present wherever they are necessary to satisfy the tetravalency of carbon. Terminal donates CH3 group. Terminal, this is the terminal. This denotes the CH3 group, and unsubstituted intersection. This point denotes CH2 group. अब इसका हम एग्जाम्पल देख करके, सिंपली एग्जाम्पल देख करके पहले देखते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे कि एल्केन है, एथेन, CH3 होता है, तो इसके लिए सिंगल लाइन, इस सिरे को CH3 लेंगे और इस सिरे को CH3। प्रोपेन CH3, CH2 होगा, ये पॉइंट CH2, दिस इज CH3। इसी तरह ब्यूटेन, 4 कार्बन होते हैं इसमें, तो पहला होगा यहाँ CH3, उसके बाद ये CH2, CH3। इस तरह से ये जो ओपन लाइन यहाँ पे होती है वो CH3 रिप्रेजेंट करती है, और ये जो है ये दोनों CH2। पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों CH3 होंगे और ये CH2। अब 2 मेथिल ब्यूटेन, मेथिल यानी CH3 ग्रुप इस तरह की लाइन प्रेजेंट करती है। ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन, ये CH3 हो गया, ये CH3।
अब यहाँ CH2 होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये मेथिल ग्रुप लगा है, तो ये CH3 है, जिसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। उसी तरह 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो यहाँ C सिर्फ होगा, CH3 लग जाएगा, बाकी सेम इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन उसी तरह से लिखा, फिर 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CHCH3, दिस इज CHCH3 एंड बोथ दीज आर CH3CH3। उसके बाद 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, इसको इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन मेथिल ग्रुप लगे हैं और यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या होगा C, तो 5 में कार्बन हो गए। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। दिस इज द 1 2 3 कार्बन कंपाउंड प्रोपेन, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम चेन इस तरह मान लेंगे और 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अब उसके बाद एथीन, एथीन में पहला कंपाउंड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो दो वैलेंसी यहाँ खर्च हो गई, बाकी कार्बन के साथ H2 होगा, तो ये C सिरा बताएगा CH2 और ये सिरा CH2, तो डबल लाइन रिप्रेजेंट करेगी एथीन को। प्रोपीन को 3 कार्बन होते हैं और एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये CH हो जाएगा ये, और ये CH3, दिस इज प्रोपीन। ब्यूटीन 1 इन, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ब्यूटीन 2 इन के लिए यहाँ बीच में सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। 3 मेथिल ब्यूट 1 इन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 थर्ड कार्बन पे, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा, थर्ड कार्बन पे क्या है मेथिल ग्रुप लगा है, तो 3 मेथिल, यहाँ CH3 हो जाएगा, ये CH3, ये होगा CH और ये CH2। नाउ 2 मेथिल ब्यूट 2 इन का फॉर्मूला इस तरह से होगा, 2 मेथिल डबल बॉन्ड यहाँ बीच में है, और डबल बॉन्ड पे ही जो दूसरे कार्बन से ही डबल बॉन्ड लगा है और CH3 ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ब्यूटीन का डेरिवेटिव्स है, तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। इसी तरह से 3 मेथिल पेंट इन, 5 कार्बन है, ये मेथिल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड, इसका नाम होगा 3 मेथिल ब्यूट इन, या 3 methyl not but, it is pent, 1 2 3 4 5, 3 methyl pent 1 इन। अब एल्काइन 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इधर CH इधर CH, तो ये हो गया एथाइन। प्रोप 1 आइन ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ, दिस इज CH3, इसको इस तरह से या इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीधी लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी CH2 को, CH3 को, और ये हो जाएगा C और इधर होगा CH। नाउ ब्यूटीन ब्यूट 1 आइन ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है, तो ब्यूट हो जाएगा ये 1 ब्यूट 1 आइन। इसी तरह से ब्यूट 2 आइन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, दिस इज CH3 दिस C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पेंट 1 आइन इस तरह से होगा, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ 2 3 1 2 3 4 की है, 5 होना चाहिए पेंट 1 आइन के लिए, एक और होना चाहिए, ठीक है। 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन, तो ये पेंट है, तो एक बार और इस तरह से ये होगा, 3 मेथिल ग्रुप ये लगा हुआ है, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा इस तरह से, ये CH
CH3CH3 नाउ कंपाउंड्स इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अभी तक क्या देखा जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं कंपाउंड्स इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यानी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सीरीज पहले हम लेंगे एल्कोहल, नेम है प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2 CH2OH। तो 1 पोजीशन इस कार्बन को देंगे जहां पे OH लगा हुआ है जिससे ये CH होगा और ये OH। दिस इज नॉट CH, दिस इज CH2OH और ये CH2 ये CH3 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कार्बन से OH लगाए तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल 1 2 3 कार्बन और ये OH के लिए लाइन है। उसके बाद है प्रोपेन 2 ऑल और 2 प्रोपेनॉल इस तरह से होगा इसका 3 कार्बन CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा है। इसको ऐसे या इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये ब्यूटेन 4 कार्बन 1 कार्बन के साथ OH अटैच है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसी तरह ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CHOH CH2 CH3। तो इस लाइन को देख के हम पहचान सकते हो कि कहाँ CH3 होगा, कहाँ CH2 होगा, कहाँ C होगा। हाँ, इसी तरह ये अगला एग्जांपल है 2 मेथिल, दूसरे कार्बन के साथ ही OH लगा है और उसी से मेथिल ग्रुप भी लगा है। तो 2 मेथिल 2 ऑल इसका नाम होगा 2 मेथिल 2 ऑल प्रोपे या 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल नाम होगा या 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। तो जो सही करेक्ट नाम है वो है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। दूसरे में ये 2 CH3 यानी मेथिल ग्रुप एक सिंगल लाइन में मेथिल ग्रुप लगा है दूसरे कार्बन के साथ, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन ये थर्ड, तो ये हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। उसी तरह से ये प्रोपेन, अब एल्डिहाइड पे आ जाते हैं तो एल्डिहाइड में कैसे पहचानोगे, जब यहाँ पे ये C हो गया H लगा है और डबल बॉन्ड O लगा है उसी C से, तो जब CHO ग्रुप होगा तो ये एल्डिहाइड होगा। अब यहाँ ये पहला कार्बन हो गया, इधर होगा CH3 CH2 CHO, दिस इज दी प्रोपेनल। ब्यूटेनल में 4 हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। नाउ 2 मेथिल प्रोपेनल, मेथिल ग्रुप यहाँ लगा है दूसरे कार्बन से, दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ CHO, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। अब 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल, अब यहाँ पे ये 2 पोजीशन ये CHO है, ये 2 पोजीशन पे मेथिल और 3 पोजीशन पे ये हो गया CH3 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 and CHO, this is 2,3 dimethyl butanol। इसी तरह कीटोन में ब्यूटेन 2 ऑन, जब इस तरह की लाइन में डबल बॉन्ड O लगा होगा तो इसका मतलब क्या है, ये C और ये O है, O यानी कीटोनिक ग्रुप है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा CH3 CO CH2 CH3। नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटेन 2 ऑन। इसी तरह ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन। उसके बाद अगला जब मेथिल ग्रुप लगा है तो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन, अगले का नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, इस तरह से, ठीक है। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, एथेनोइक एसिड लिखते लगाते हैं इसके लिए। इसमें जब का C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा होगा तो ये क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इधर CH3 COOH, दिस इज द एथेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH।
मेथिल ग्रुप जुड़ा है 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। फिर है एसिड क्लोराइड, तो ये ओई जब सी डबल बॉन्ड हो Cl होगा, दिस इज द एथेनॉइल क्लोराइड। नेम ऑफ द कंपाउंड इज, दिस इज एथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज प्रोपेनॉइल क्लोराइड एंड दिस इज ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। उसके बाद है एसिड एमाइड, एथेनेमाइड लगाते हैं इसके लिए, जब सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लगा होगा, दिस इज एमाइड एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड एथेनेमाइड CH3CONH2। इसी तरह से प्रोपेनेमाइड 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड। अब ये मेथिल ग्रुप होता है, अब इसमें एक लाइन और ऐसे कर दे तो एथिल ग्रुप हो जाएगा, एक लाइन और ऐसे कर दे तो प्रोपिल ग्रुप हो जाएगा। ना ईस्टर में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ फिर OCH R होगा यहाँ पे, C2H5 CH3 कुछ भी हो सकता है। तो एथेनोएट के लिए सी डबल बॉन्ड हो O CH3 या C2H5 या R और यहाँ CH3, तो इसका क्या नाम होगा, ये CH3 है, एक लाइन है तो CH3, दो लाइन होगी तो C2H5। तो ये क्या है, मेथिल। अब 2 कार्बन है इसमें 1 2, ये हो जाएगा एथेनोएट। उसके बाद है ये मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल ग्रुप कहाँ है, इसके साथ लगा हुआ है, और इधर प्रोपिल ग्रुप है क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो रहा है, और इधर क्या है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मेथिल प्रोपेनोएट। उसके बाद CH2 है, फिर CO है, फिर O and R, दिस इज मेथिल, not R, this is methyl group, one line है, this is methyl propanoid. Now this is ethyl ethanoid, this is ethyl butanoid. उसके बाद अगला कंपाउंड है एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स के लिए इस तरह से NH2 लगा होगा, तो ये हो गया CH3CH2NH2, दिस इज एथेनेमाइन, दिस इज प्रोपेन 1 एमाइन, फर्स्ट कार्बन नंबर इसको देंगे, तो प्रोपेन एथेनेमाइन। अगला कंपाउंड है इस तरह से स्ट्रक्चर, बीच में यहाँ NH2 लगा है तो प्रोपेन 2 एमाइन। अगला हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 एमाइन और एमीन। नाउ साइनाइड, एथेन नाइट्राइल, this is the ethane nitrile, 2 carbon atoms here, is CH3 and C triple bond है, ethane nitrile, this is propane nitrile, उसके बाद butane nitrile, मेथिल ग्रुप लगा है तो 4 मेथिल पेंटेन, अगर यहाँ पे एक लाइन और कर दे तो ये हो जाएगा 4 एथिल पेंटेन नाइट्राइल। अब है एल्किल हैलाइड्स एंड क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl, this is chloroethane, this is bromopropane, CH3CH3CHBr। इसी तरह इस कंपाउंड का नाम होगा 3 मेथिल, 3 पोजीशन पे 3 मेथिल 1 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इस तरह से नाम होंगे। ईथर तब इस तरह की 2 लाइन के बीच सिर्फ ऑक्सीजन ऐसे होगा, दिस इज द एथॉक्सी ग्रुप, दिस मेथिल इधर ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन। अब मिथॉक्सी एथेन, इधर CH3 है तो ये मेथॉक्सी हो गया, और ये 2 लाइन है तो एथेन हो गया, मेथॉक्सी एथेन। इसी तरह एथॉक्सी, ये 2 लाइन है, फिर ये 2 लाइन है तो ये एथॉक्सी एथेन, फिर मेथॉक्सी प्रोपेन अब नाइट्रो एल्केन्स में नाइट्रो ग्रुप लगा है तो नाइट्रो एथेन, 2 कार्बन होंगे यहाँ पे, CH3CH2NO2, ये हो जाएगा नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन, 2 मेथिल 2 नाइट्रो पेंटेन। तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे कंपाउंड के एग्जांपल देके दिखाया तुम लोगों को कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर ये दिया हो तो इसका IUPAC नाम किस तरह से लिखा जाएगा। Now writing the structural formula from the given IUPAC नाम, तो अभी तक हम क्या पढ़ते रहे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के किस तरह से IUPAC नाम लिखा जाएगा।
अब यहाँ हम बताएंगे कि अगर इस IUPAC नाम किसी कंपाउंड का लिखा है, दिया हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो ये और भी आसान है तुम्हारे जो नॉमेनक्लेचर के मुकाबले में। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना बहुत ही इजी है, बस एक बार समझने की जरूरत है। The IUPAC name of an organic compounds contain 2, 3 or all the following parts. Root word होता है, primary suffix, secondary suffix and prefixes. Root word indicates the longest carbon chain. Thus, the first step is to locate the longest chain from the root word. Write the number of the carbon atoms in a straight chain and number them from one end. अब प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एन, इन और आइन, indicate the nature of the chain. In case multiple bonds are present, place them a proper place in the chain and rest by single bond. Now secondary suffix indicate the principal functional group. Place it at proper place in the chain. In case the principal function group is the chain terminating group, put it at carbon 1. If the functional group does not carry any numerical number, it is assumed that it is located at carbon 1. Now, prefixes are the substituents of secondary functional group. Place them at the proper place with the help of locants. Skeleton formula is obtained by considering the above step. Now, the hydrogen atoms to satisfy 4 valencies of the carbon atom to get the structural formula. So these are the rules. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। The structural formula of 2-methyl pentane 1-ol लिखना है। इसमें प्राइमरी सफिक्स या तो इसमें रूट वर्ड क्या है, पेंटेन यानी पेन रूट वर्ड है, प्राइमरी सफिक्स है एन, सिंगल बॉन्ड है इसमें। The chain consists of 5 carbon. क्योंकि रूट वर्ड पेंट है तो चेन कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स, all linked by single bond because primary suffix is pentane, that is N. Now 5 carbon atom with single bond, इस तरह से 5 कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए लिखते हैं। इधर हमने 1 दे दिया, 2, 3, 4, 5। उसके बाद इसमें नेम में है 2-मेथिल, तो सेकंड जो कार्बन है उसके साथ हम मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे। और फंक्शनल ग्रुप है ऑल, OH को 1 ऑल है तो 1 कार्बन के साथ OH जोड़ देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप पहले हमने जोड़ा यहाँ 1 कार्बन के साथ, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स है मेथिल ग्रुप जो कि 2 कार्बन के साथ है, वो यहाँ लिख दिया। अब बाकी की 4 वैलेंसी जो, अब जैसे इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, एक इधर, सिर्फ एक वैलेंसी बचती है तो यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर हो गई, ज्वाइंट हो गई कार्बन के साथ। अब 2 वैलेंसी इस कार्बन की हो गई, जबकि 4 वैलेंसी होनी चाहिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। इसी तरह 2 वैलेंसी इस कार्बन की इधर इधर खर्च हो गई, 2 बची तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ सिर्फ एक वैलेंसी इस कार्बन से साथ बॉन्ड बनाने में लग रही है, तो बाकी की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। Now satisfying 4 valencies of carbon atom, the structural formula obtained. C के साथ वो एक OH इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर, 2 वैलेंसी बची तो यहाँ कार्बन जोड़ दिया, यहाँ H एक होगा, यहाँ C एक इधर, बाकी 2 बच रही है वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसी तरह इसमें यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जो इसका फार्मूला आया वो क्या आया, इस तरह से CH3 CH2 CH2 CH3 फिर CH2OH। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे और जोड़ करके इस तरह लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2OH। इसी तरह दूसरा कंपाउंड है 4-मेथिल पेंट 2-ene। अब इसमें 4-मेथिल सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट, 4 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा है,
रूट वर्ड है पेंट यानी 5 कार्बन एटम, उसी तरह से सिंगल बॉन्ड में हम जोड़ेंगे, लेकिन आगे देखो पेंट टू इन है, इसका मतलब दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हम दूसरे कार्बन पे लगा देंगे। तो 5 कार्बन एटम पहले हमने लिखा, सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, क्योंकि पेंटीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, फोर्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, बाकी की वैलेंसी कार्बन की हमने हाइड्रोजन ऐड करके सेटिस्फाई किया। यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है तो 2 वैलेंसी कार्बन की आपस में सेटिस्फाई हो गई, एक एक इधर, तो 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो गई है, एक एक बचती है जिसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या हो जाएगा, CH3 CH3, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH3। नाउ अदर एग्जांपल, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, तो लास्ट में ये लिखा जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड है तो 4 कार्बन नोट किया, पहले कार्बन के साथ COH डबल बॉन्ड O, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड है पहले कार्बन पे होगा, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, 3 ग्रुप पे 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप होगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, बाकी इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, फार्मूला हो जाएगा CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। Now structural formula of 4-hydroxy 4-methyl pente 2-pentanone। अब पेंटेनोन 5 कार्बन यहाँ हमने लिखा, फिर 2 पेंटेनोन यानी सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O रहेगा, कीटोनिक ग्रुप रहेगा सेकंड कार्बन पे। अब 4 मेथिल और 4 पे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो इसका, और बाकी की वैलेंसी जो कार्बन की बचेगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, तो इसका जो बॉन्ड लाइन नोटेशन आएगा वो इस तरह से होगा, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O CH2, फिर यहाँ C के साथ एक OH लगा हुआ है, एक तरफ CH3 एक तरफ CH3। अब है कंपाउंड्स 2,3,4 ट्राई मेथिल हेक्सेन 3 और 6 कार्बन एटम होंगे इसमें, ट्राई मेथिल हेक्सेन, तो यानी हेक्सेन है इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा सब कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6। अब 2 3 4 ट्राई मेथिल यानी सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे, और थर्ड यानी 3 ऑल थर्ड कार्बन से OH भी जुड़ा होगा, लगा दिया, बाकी की वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, तो फार्मूला इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से होगा, ये CH3 फिर CH3, फिर यहाँ 2 CH3 एक इस कार्बन से एक OH और एक CH3 है ये वाला, फिर यहाँ CH3 और ये CH3, फिर CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये CH3, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन इज द इम्पोर्टेंट वन, तो इसको सारे स्ट्रक्चर समझ करके नाम लिखने की प्रैक्टिस अपनी कॉपी में करोगे तो सारी चीजें बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। उसके अलावा स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा लिखना नोमेनक्लेचर से ज्यादा आसान है। अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। The following guidelines are followed in naming benzene derivatives. Many of the benzene derivatives have been given special names which are generally more common in use. First point is 6-membered closed chain structure with alternate single and double bonds or with delocalization of pi electrons is known as benzene nucleus or ring. The root word for benzene derivative is benzene. तो रूट वर्ड जिस तरह से एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए एल्केन होता है, लेकिन यहाँ पे रूट वर्ड फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। बेंजीन में बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज गिवन बिलो। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से लग सकते हैं, 6 कार्बन एटम अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड से ये इस तरह से जुड़े होते हैं, और हर कार्बन एटम एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इन बॉन्ड्स की पोजीशन बदल सकती है, इस तरह हो सकती है, या हम उसको शॉर्ट में
एक गोला बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A circle inside the cyclohexane ring represents 6 completely delocalized pi electrons or 3 conjugated double bonds. The alkyl group are attached to benzene ring is called the side chain. तो benzene ring से R अगर लगाए तो ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके लगेगा. दिस इज दी साइड चेन. ये एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी हो सकती है, मोस्टली एलिफैटिक होती है, और ये बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग क्या है? एरोमेटिक. The name of the mono-substituted benzene compounds are usually derived by prefixing the name of the substituent before the word benzene. The special names are given in parentheses in the following example. When chloro group is attached, it is methyl benzene or commonly known as toluene. When ethyl group attached, this is ethyl benzene. When chloro group is attached with benzene ring by replacing one hydrogen, this is chlorobenzene, and this is nitrobenzene. NH2 group attached होगा, this is aminobenzene, commonly known as aniline. OH group is attached when benzene ring. This is hydroxybenzene or commonly known as phenol. When CHO group is attached, this is formylbenzene, commonly known as benzaldehyde, and this is carboxyl benzene or benzoic acid. OCH3 group जब attach होगा तो this is when OCH3 group is attached, this is methoxybenzene or commonly known as anisole. When C double bond C, that is vinyl group, is attached with benzene, this is vinyl benzene or commonly known as styrene. In certain cases, there is apparent departure from the above point. For example, SO3H. This is benzene sulfonic acid, and N2Cl, this is benzene diazonium chloride, because N double bond NCl is the diazonium group. A carbon chain connected to one of the carbon atom of the benzene ring through carbon atom other than those of simple functional group like CHO, COOH, or C double bond O, COX, etc. is called side chain. What is this? A carbon chain connected to one of the carbon atom of the benzene ring through a carbon atom other than those of simple functional group like CHO, COOH, CO, COX, etc. is called side chain. Thus CH3, CH2, CH3, CH double bond CH2, CH2Cl or CH2NH2, etc. when linked to benzene nucleus constitutes side chain. The side chain substituted compounds are generally named as aliphatic compounds in which the aromatic portion is shown as a substituent. तो इस तरह की जब कार्बन एटम बेंजीन रिंग से, इस तरह से कार्बन एटम की चेन बेंजीन रिंग से अटैच होगी, तब इसका नेम इस तरह से एलिफैटिक कंपाउंड की तरह लिखा जाएगा, और इसमें जो ये बेंजीन रिंग है इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये हो जाएगा फेनिल ग्रुप, जो कि इस चेन से अटैच है. तो इस चेन का नाम लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, और 2 कार्बन से फेनिल ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा 2 फेनिल, दिस इज फेनिल ग्रुप. तो C6H5 इज द फेनिल ग्रुप, तो 2 फेनिल एथेनोइक एसिड. इसी तरह ये कार्बन अटैच है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो इस चेन के को हम एलिफैटिक नोमेनक्लेचर देंगे और ये हो जाएगा फेनिल ग्रुप. तो 1 2, दिस इज दी 2 फेनिल इथेनॉल, 2 पोजीशन पे फेनिल ग्रुप लगा है और ये पूरा क्या है? इथेनॉल. इसी तरह ये हो जाएगा CN 1 2 3, 3 पोजीशन पे फेनिल ग्रुप है तो 3 फेनिल प्रोपेन नाइट्राइड. आगे के कंपाउंड CH2Cl लगा है, दिस इज फेनिल, ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल क्लोरोमीथेन, और कॉमनली इट इज नोन एज बेंजिल क्लोराइड.
Now CH2Cl2, this is the phenyl group, the phenyl dichloromethane or benzyl chloride. CCl3 लगा है, this is phenyl trichloromethane और this is known as benzochloride. तो CCl3 लगा होगा बेंजीन रिंग से, this is benzochloride. CHCl2 होगा तो बेंजल क्लोराइड, CH2Cl होगा तो बेंजाइल क्लोराइड. Fourth point है, when two similar substituents are attached to the benzene ring, the relative position of the substituent must be indicated by adding symbol ऑर्थो. ऑर्थो पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में 1 and 2. दो सेम ग्रुप जब 1 और 2 पोजीशन पे होंगे, दिस इज ऑर्थो कंपाउंड. यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है 1 और ऑर्थो पोजीशन होती है 1 and 2 ग्रुप पे जब सेम ग्रुप लगे होंगे, दिस इज ऑर्थो कंपाउंड. 1 and 3 पोजीशन यानी कार्बन एटम इसका 1 होता है, ये 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग करते हैं. तो सेम ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पे दिस इज मेटा कंपाउंड. एंड व्हेन same substituents attached with 1 and 4th position at benzene ring, this is the para compound. तो ऑर्थो पोजीशन 1 2 होती है, मेटा पोजीशन 1 3 and para position 1 4. Now name of the compound. इसके नाम है 2 मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन होगी. तो ये 1 2 यानी फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल ग्रुप. तो 1 2 डाई मेथिल बेंजीन, कॉमनली इट इज नोन एज आर्थोजाइलीन. दूसरा कंपाउंड है इसी तरह से CH3 1 3 पोजीशन पे लगा है, तो 1 3 पोजीशन बताएंगे इसको, या इसको आर्थो कंपाउंड. लेकिन IUPAC नाम में 1 3 ये हो जाएगा डाई मेथिल बेंजीन, कॉमनली नोन एज मेटाजाइलीन. 2CH3 ग्रुप अटैच है 1 4, दिस इज 1 4 डाई मेथिल बेंजीन और दिस इज नोन एज पैराजाइलीन. उसके बाद ये कंपाउंड है 2 क्लोरो ग्रुप यहाँ लगे हैं, तो 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन और आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन. नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन और मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन. दिस इज 1 3 बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड, दिस इज मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड. अब यहाँ आर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है. OH के साथ फर्स्ट पोजीशन पे OH, सेकंड पोजीशन पे OH. ये हो जाएगा आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन और कॉमनली नोन एज कैटेकॉल. उसके बाद दूसरा कंपाउंड है 1 3 पोजीशन पे OH है, यानी मेटा पोजीशन पे दिस इज मेटा डाई हाइड्रोबेंजीन और कॉमनली नोन एज रिसोर्सिनॉल. कॉमन नेम इसके ज्यादा यूज होते हैं. अब 1 4 पोजीशन पे OH लगा है, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन और this is known as hydroquinone. If two substituents are different and the compound has no special name on account of any of the substituent, the two substituents are named successively in alphabetical order and the name end with suffix benzene. Examples are 2 group यहाँ पे लगे हैं, iodine and bromo group, iodo and bromo. तो 1 ब्रोमो अल्फाबेटिकली लेंगे, 1 ब्रोमो 4 आयोडोबेंजीन और दिस इज पैरा ब्रोमो आयोडोबेंजीन, जो कि पैरा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा है. दूसरा एग्जांपल ब्रोमो एंड नाइट्रो, तो अल्फाबेटिकली नाम लेंगे 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन और मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन. इसी तरह ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो benzene or orthobromochlorobenzene. If one of the two groups is such that it gives a special name to the molecule, then the compound is named as the derivative of that special compound and the special or principal functional group is numbered as 1. Like this. This is ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है 3 नाइट्रोफिनॉल. ये कंपाउंड क्या है,
फिनॉल जब OH लगा होता है तो फिनॉल कहलाता है। इसके साथ NO2 है तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, 3 नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से दूसरा है, दिस इज दी टॉलुइन, तो इसका नाम हम टॉलुइन, और ये ब्रोमो ग्रुप टॉलुइन में लगा है 2 ब्रोमो टॉलुइन या आर्थो ब्रोमो टॉलुइन। यहाँ पैरा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा है, जबकि ये कंपाउंड क्या है, एनिलीन है। दिस इज 4 क्लोरो एनिलीन और पैरा क्लोरो एनिलीन। अगला जो रूल है वो ये है, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन ट्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर जनरली शोन बाय सुटेबल न्यूमेरिकल प्रेफिक्सेस। अब 3CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,2,3 trimethyl benzene. Here 1,3,5 trimethyl benzene, or this is known as mesitylene. General name of this compound is mesitylene. Here 3OH group 1,3,5 trihydroxybenzene. This is fluoroglucinol. If one of the group is such that it gives a special name to the compound is named as its derivative and the special group is assigned the position 1. The order of decreasing properties of common substituents is COOH को पहले लिखेंगे, उसके बाद CH3OH, फिर CN, फिर CHO, इसका C डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। The example, the position of groups are always designated by the lowest combination of number. तो जहाँ पे जो मेन ग्रुप है उसको हमेशा 1 कार्बन यहाँ पे होगा और 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। एंड सेकंड कंपाउंड, दिस इज द एनिलीन 3 ब्रोमो ग्रुप 2,4,6 tribromoaniline, and name of this compound is 5-amino, अल्फाबेटिकली लेंगे, 3 तरह के ग्रुप हैं, 5-amino 3-chloro 2-nitrophenol. The other compound, 3 different group are attached with nitrobenzene, then 2-bromo 4-chloro and 5-iodobenzene. इसी तरह से अगला कंपाउंड एस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ है, तो नंबर पहला हमेशा इस तरह के ग्रुप को देंगे, तो ये हो जाएगा 2-amino, अल्फाबेटिकली चलने पे 2-amino 5-bromo 3-nitrobenzoic acid. दिस इज 3-amino 4-chlorobenzene सल्फोनिक एसिड। तो ये सारे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम किस तरह से लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल दिखाए थे, लेकिन टाइम ज्यादा होता जा रहा था तो बहुत जल्दी में दिखा दिया था, तो इन एग्जाम्पल्स को फिर हमने यहाँ पे लिया है ताकि अगर वहां नहीं क्लियर हो पाया हो तो यहाँ देखो, ये सब तो बता चुके हैं पहले, उसी से रिलेटेड है। ये CH3CCH डबल बॉन्ड OCH3, यानी सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, थर्ड कार्बन के पास साथ जो ग्रुप लगा है ये है CHCl and CH3, और इस कार्बन के साथ ये C6H5 फेनिल ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप। तो नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, 3,1-क्लोरोएथिल। एथिल ग्रुप में Cl अटैच है, तो इसके कार्बन को हमने 1 नंबर दिया, 1-, और तो इसका नाम हो जाएगा, ब्रैकेट में लेंगे इसको, थर्ड कार्बन से ये ग्रुप लगा है तो 3,1- कार्बोएथिल, फिर है 4-मेथिल, फिर है 4-फेनिल ग्रुप, दिस इज फेनिल ग्रुप, 4-फेनिल एंड 2-on, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगला कंपाउंड है इस तरह का COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ जुड़ा है, और यहाँ पे क्या है, कीटोनिक एसिड। तो इन सब का हम पोजीशन रखेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे, दिस इज 4-ऑक्सो, C के साथ डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कीटोनिक ग्रुप के लिए ऑक्सो भी लगाते हैं, तो 4-ऑक्सो 5 मेंबर चेन है, तो ये हो जाएगा 4-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड 2C डबल बॉन्ड O 2-on 3 कार्बन से लगे हुए हैं। दिस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन
1,2,3 डाई ओन, 2 बार कीटो ग्रुप लगा है। उसके बाद अगला कंपाउंड है ये क्या है, ब्यूटेनोएट है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, एक कार्बन, और ये इसको 1 2 3 दिस इज, और कार्बन कितने हैं इस तरफ 1 2 3 4। तो एथिल ग्रुप, यहाँ पे इसके साथ एथिल ग्रुप लगा है, एथिल को नाम हम पहले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एथिल, पहले ये एथिल हो गया, फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, क्या है ये, एस्टर है। उसके बाद अगला कंपाउंड है ये OCH3 ग्रुप, यहाँ लिखा है 3 मेथॉक्सी ग्रुप हो गया ये। COCl है, यानी बेंजिल क्लोराइड, यानी कि ये एथेनॉइल क्लोराइड, ये ऑयल क्लोराइड इसके लिए लगाएंगे। और नेम ऑफ द कंपाउंड, इसके कार्बन को 1 नंबर देते हुए 5 कार्बन हो गया, तो ये हो जाएगा 3 मेथॉक्सी पेंटेनोइल क्लोराइड। उसके बाद है CH2CH2, हर एक के साथ CN जुड़ा हुआ है। In this case, a special suffix carbonitrile is used, and all functional groups having highest priority should be treated as principal functional groups. Thus, these are named as carbonitrile derivatives of parent chain. The name of the compound is propane 1,2,3 tricarbonitrile. Now formally named as 3-cyanopentane 1,5-dinitrile. This name of this compound. Most commonly used propane 1,2,3 tricarbonitrile. Now other compound CH3, CH double bond, CH, C triple bond. तो नेम ऑफ द कंपाउंड, इधर से हम क्योंकि नजदीक है ये सिरे के, अगर बराबर दूरी पे होते तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते, यहाँ 1 2 3 4 5, तो पेंट 3-in-1 आइन, नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगला एग्जांपल CH2C डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ प्रेफरेंस हम इस कार्बन को देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो 1 2 3 4, तो ब्यूट 1-in-3 आइन। अदर एग्जांपल, ये लॉन्ग एग्जांपल है, लंबा स्ट्रक्चर है इसका। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर किया है। तो हम जब कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक डबल बॉन्ड और एक COH ग्रुप आएगा, लेकिन कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा। जबकि अगर हम इधर सेलेक्ट करेंगे तो कार्बन एटम 9 होगा, तो हम इसको मेन चेन लेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है ये और COH ग्रुप भी है। अब इसको हम साइड चेन ले लेंगे। नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड, 4th कार्बन से ये चेन जुड़ी हुई है जिसको हमने 1-2- नाम दिया। दिस इज दी 2- ब्यूटिल ग्रुप है ये, ब्यूटेनाइल नॉट ब्यूटिल। 4th पोजीशन पे 2- दिस इज दी ब्यूटेनाइल। उसके बाद है नॉन, पूरा कंपाउंड 9 इसमें कार्बन एटम है, तो नॉन 6। What is non-6? 6-in, नॉन है ये, नॉन है, तो नॉन 6 पे इन हो जाएगा और ओइक एसिड 1। उसके बाद है N ट्रिपल बॉन्ड CCH2 N CH3 CH3 COH। नेम ऑफ द कंपाउंड, रेफरेंस हमेशा इस ग्रुप को देंगे, इसके कार्बन को देंगे, तो 1 2 3। अभी बाकी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये हो जाएगा 3-cyano 2,2-dimethyl प्रोपेनोइक एसिड। अगला एग्जांपल है ये CH3 है O और ये COO डबल बॉन्ड, फिर CH3, तो इस तरफ हम लेते हैं, ये क्या कंपाउंड है, एस्टर। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इसमें हमने नंबर किया है 1 कार्बन ये है, इससे इधर ये तो मेथिल ग्रुप और ये अटैच है। दिस इज दी 1-methyl ethyl, methyl and ethyl. Propanoate 3 कार्बन is here, propanoate, और
दिस इज दी आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल प्रोपेनोएट। तो इस तरह से आज के क्लास में फाइनली जो सारी जो चीजें रह गई थी उसको आप लोगों ने समझा, जैसे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं अगर IUPAC नाम दिया हो, और उसके अलावा बॉन्ड लाइन नोटेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीजें आज के क्लास में डिस्कस हुई। और इस तरह से नॉमेनक्लेचर टॉपिक पे डिस्कशन पूरा हुआ। तो सारे वीडियोस को ध्यान से देख करके सारी चीज